जल्द ही रात होने लगी। ठंड से बचने के लिए उसने एक बड़ा पेड़ ढूंढा, लेकिन वहां उसे अप्रत्याशित रूप से एक कंकाल मिला। हालांकि उस पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था और यहाँ तक कि अस्थि मज्जा भी सूख चुकी थी। उन्होंने सिग्नल जांचने के लिए अपना सेल फोन निकाला, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह वह फिर बर्फ पर चला, लेकिन उसके पैरों पर शीतदंश अधिक गंभीर हो गया। उसके पास अपनी पतलून की टांग को फिर से ऊपर उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने पाया कि उसकी पूरी पिंडली बैंगनी हो गई थी। निक को पता था कि उसे गंभीर शीतदंश है, लेकिन जांच के लिए उसे अपने मोजे उतारने पड़े, जिसका मतलब था कि उसे फिर से भयंकर दर्द सहना पड़ेगा। उसने खुद को खुश करने के लिए एक गहरी सांस ली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे खींच लिया। तीव्र दर्द फिर से उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया, लेकिन अंततः उसने हिम्मत नहीं हारी और उसकी त्वचा और मोजे एक साथ खींच लिए गए। लेकिन इस बार निक ने उसे फेंका नहीं। वह काफी देर तक उससे जूझता रहा और अंततः उसे अपने मुंह में डाल लिया। यह 5 दिनों में उसका पहला खाना था, लेकिन निक ने इसे पूरा खाने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने बाकी सामान एकत्र कर लिया। अब वह अपने जीवन को चलाने के लिए केवल उन्हीं पर निर्भर रह गया। पहाड़ पर फिर से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। निक ने रेडियो चालू किया, जिसकी बैटरी कम हो रही थी। वह जानता था कि यदि किसी को पता चल गया कि वह गायब है, तो वे संकेत का अनुसरण करके उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन एक रात के बाद भी कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले 6 दिनों में थोड़ा सा खून पीने के अलावा उसके शरीर पर सड़ी हुई त्वचा के कुछ टुकड़े ही बचे थे। भूख के साथ मिली जुली ठंड ने उसे उसकी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। निक ने अपना रेडियो निकाला और खोजता रहा, लेकिन इस उजाड़ पहाड़ी जंगल में कोई सिग्नल नहीं था। वह अपनी बेल्ट को केवल 2 बार और कस सका और फिर लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। लापता होने के 7वें दिन उसकी मां निक के घर आई। जब उसने रसोई घर में फफूंद लगे बर्तन देखे तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मां अपने बेटे की स्थिति बताने के लिए स्की रिसोर्ट आई और खोज एवं बचाव दल ने तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजा। लेकिन यह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है और कम समय में पूरे बर्फ के पहाड़ को खोजना असंभव है। उसी समय निक अभी भी रेडियो सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाया और जंगल से बाहर भाग गया, लेकिन क्योंकि पत्तियां बहुत घनी थीं, इसलिए उसने बचाए जाने का एकमात्र मौका गंवा दिया।